आदाब नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में एंटी करप्शन और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एनटीएफ ने आज बड़ी कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ने 50,000 की रिश्वत लेते प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका और एनटीएफ ने एटा के तस्कर को 50 लाख के गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक बार फिर गोलियां चलाई हैं। इस मरतबा बदायूं की महिला से दगा करने वाले इंस्टाग्राम मित्र और उसके साथी के घुटने छलनी हो गए हैं। एक शौहर ने अपनी बीवी को महज इसलिए पीट दिया कि उसने खर्च के लिए पैसे मांग लिए थे। विजिलेंस के छापे में पकड़ी गई फिर बिजली चोरी, राशन विक्रेता और सब इंस्पेक्टर बनने की तैयारी को दौड़ रहे युवक की कहां हुई दर्दनाक मौत, शादाना वाली की दरगाह पर क्यों पुलिस पिकेट की गई है मांग, ये और इन जैसी दूसरी बड़ी खबरों की आइए आपको तफसील बताते हैं। काठी जंक्शन रेस्टोरेंट में भड़की आग। थाना बारादरी के इलाके रोहेलखंड डेंटल यूनिवर्सिटी रोड पर काठी जंक्शन रेस्टोरेंट पर रात भीषण आग भड़क गई। बचने के लिए कर्मचारी बाहर की तरफ भागे। फायर ब्रिगेड को सूचना दी। थोड़ी देर में 4 गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। इससे बड़ा हादसा टल गया क्योंकि आग सिलेंडर तक पहुंच चुकी थी। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए तीनों सिलेंडर रेस्टोरेंट से बाहर निकाल लिए। आग रेफ्रिजरेटर में लगी थी, उसका कंप्रेसर भी फट गया। सुनवाते हैं कि इसे लेकर सीएफओ ने हमें क्या जानकारी दी है। 18:59 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी एक रेस्टोरेंट में फायर की। तो जो कि जिसका नाम काठी जंक्शन रेस्टोरेंट है, बेदी पब्लिक स्कूल हारमोनी अपार्टमेंट के गेट के पास। उसमें सूचना प्राप्त होते ही 4 गाड़ियां रवाना कर दी गई, जिसमें से जो 2 पहले पहुंच गई थी उनके द्वारा कार्य शुरू किया गया और एक ही फायर टेंडर का पूर्णतः भी इस्तेमाल नहीं हो पाया था, उससे पहले ही आग काबू में हो गई थी। इसमें जो आग लगी थी वो रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर से या रेफ्रिजरेटर के अंदर से लगी थी, जो बताया गया उनके द्वारा, और रेफ्रिजरेटर का ही कंप्रेसर फटा, जिसको उन्होंने समझा कि एलपीजी का सिलेंडर फट गया है। हालांकि 3 सिलेंडर में जो उनकी किचन में रेस्टोरेंट के 3 सिलेंडर थे उनमें आग लग गई थी, लेकिन हमारे सिपाहियों ने उनको बुझा के और बाहर सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। कोई बड़ा हादसा हो सकता था अगर वो सिलेंडर फट जाते, लेकिन समय रहते बहुत ही कम समय के अंदर उस आग को काबू पा लिया गया। 50,000 की रिश्वत लेते प्रधानाध्यापिका गिरफ्तार। एंटी करप्शन की टीम ने बिथरी चैनपुर की म्यूड़ी खुर्द प्राथमिक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका सरिता वर्मा को रंगे हाथों 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया है। इससे विद्यालय में खलबली मच गई। टीम प्रधानाध्यापिका को विद्यालय से दबोचकर कोतवाली ले आई। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। बिल्डिंग निर्माण में बतौर कमीशन पैसा मांगने और फिर लेने से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। शिकायत आने के बाद एंटी करप्शन की टीम ने प्रधानाध्यापिका को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। नोट थामते ही उन्हें पकड़ भी लिया गया। 50 लाख के गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार। एनटीएफ यूनिट के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। फतेहगंज पश्चिमी थाने के इलाके रायपुरा कट के पास घेराबंदी के बाद एक बिरेदाकार के साथ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका नाम राम प्रताप और वो एटा का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि वो ओडिशा से गांजा लाने के बाद यूपी के साथ दिल्ली और पंजाब में उसकी सप्लाई करता था। उससे 71.5 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। वो इसे बिरेदाकार से लेकर जा रहा था। एक मोबाइल फोन और करीब 17,000 रुपए भी उसके पास से मिले हैं। उससे अभी और पूछताछ की जा रही है। बरामद गांजे की कीमत 50 लाख बताई गई है। पुलिस ने अब किन 2 युवकों को मारी गोली। एक बार फिर पुलिस की गोली का निशाना 2 लड़कों के घुटने बने हैं। एक के दोनों घुटने और दूसरे का एक घुटना छलनी हो गया है। आंवला पुलिस दोनों को जख्मी हालत में रेवती मोड़ से उठाकर जिला अस्पताल ले आई है। इनमें एक का नाम शानू पुत्र अतीक अहमद और दूसरे का आरिफ पुत्र शब्बीर है। दोनों दोस्त हैं, मनोना गांव के ही रहने वाले हैं। इन दोनों की शिकायत बदायूं की रहने वाली महिला ने पुलिस से की थी। बताया था कि शानू ने इंस्टाग्राम पर उससे शनि बनकर दोस्ती की। गुजरे दिन 9 सितंबर को महिला मनोना धाम घूमने के लिए आई थी। यहाँ से शानू उसे वैगनार में बैठा कर ले गया, जिसे आरिफ चला रहा था। दोनों ने बिसोली रोड ले जाकर उससे गंदा काम किया। एसपी साउथ अंशिका वर्मा फौरन हरकत में आ गई। सीओ के साथ मौका मुआयना किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी थी। 9/9/2025 को थाना आंवला क्षेत्रांतर्गत घटित घटना, जिसमें एक व्यक्ति शानू द्वारा इंस्टाग्राम के माध्यम से एक महिला से दोस्ती की गई तथा घुमाने का बहाना करके उसको मनोना बुलाया गया। वहां पर अपने दोस्त आरिफ के वैगनार गाड़ी के साथ बुलाया गया। घुमाने का बहाना करके महिला को गाड़ी में बैठाकर शानू द्वारा महिला के साथ किया गया। इस पर मुकदमा अपराध संख्या 633/25 थाना आंवला पर पंजीकृत किया गया एवं गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में सूचना प्राप्त हुई कि शानू अपने दोस्त आरिफ के साथ घटना में प्रयुक्त गाड़ी के साथ रेवती मोड़ पर है। पुलिस द्वारा
मौके पर पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। दोनों के द्वारा गिरफ्तारी से बचने हेतु पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें के मुख्य आरोपी सानू के दोनों पैरों में गोली लगी है तथा जो व्यक्ति आरिफ गाड़ी चला रहा था उसके दाहिने घुटने में गोली लगी है। दोनों के पास से नाजायज तमंचा एवं कारतूस बरामद किए गए हैं। उपचार हेतु दोनों को हॉस्पिटलाइज किया गया है। दोनों को रिमांड हेतु न्यायिक परीक्षा में नियमानुसार पेश किया जाएगा एवं आगे कठोरतम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विजिलेंस के छापे जारी, खुली चोरी की पोल। बिजली विभाग के परिवर्तन दल की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी रही। प्रभारी उप निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में आज मीरगंज में अलौकिक वाटिका पिपरा पुल के नीचे 6 किलोवाट की बिजली चोरी पकड़ी गई। चेकिंग में साफ हुआ कि ट्यूबवेल पर लगे ट्रांसफार्मर सफेद लाइन बनाकर उसमें सीधी केबल जोड़कर बिजली की चोरी की जा रही थी। उसके लिए पड़ोसी जिला रामपुर में मिलक के गाँव राजडंडिया निवासी कृष्ण पार के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। ऐसी ही चोरी का मामला दुनका निवासी अमित कुमार के यहाँ भी पकड़ा गया है। सब इंस्पेक्टर के लिए दौड़ते युवक की मौत। पीलीभीत बाईपास पर फन सिटी के पास दर्दनाक हादसा हुआ है। सब इंस्पेक्टर बनने की तैयारी में लगे 22 साल के गौतम को रनिंग करते वक्त किसी वाहन ने टक्कर मारी और फरार हो गया। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में गौतम को अस्पताल में भर्ती करा दिया, जहां उनकी मौत हो गई। वो रहने वाले बहड़ी के गाँव सिमर भोजपुर के थे। 100 फुटा रोड पर किराए का मकान लेकर पढ़ाई करने में लगे थे। क्या नाम है आपका? लालपुर प्रसाद। कहाँ रहते हो आप? भोगपुर। क्या घटना हुई थी बच्चे के साथ में? बच्चे के साथ में हमें पता नहीं है, तैयारी कर रहा था। कहाँ पर रहते थे यहाँ पर? वो 100 फुटा रोड है, वहाँ रहते थे। अच्छा, फिर वहाँ से कहूँ रेस लगाने गए थे, तैयारी कर रहे। किस चीज़ की पुलिस की तैयारी SI की। कहाँ की घटना है? सन सिटी की है। कब टक्कर मारी थी? कल सुबह 5 बजे। अब मौत तो रात में हुई है। क्या करते थे? पढ़ाई। अगर परिवार में कौन कौन है इनकी? परिवार में हम पिताजी हैं। कितने भाई बहन? एक बहन है और 2 भाई और हैं। 3 भाई थे। ये बड़े थे? नहीं, मझले थे। करगैना में डिपो होल्डर को टेम्पो ने मारी टक्कर। सुभाष नगर थाने के करगैना में सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता सोमपाल को सड़क पारते वक्त टेम्पो ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई है। हादसे के बाद भीड़ ने टेम्पो चालक को पकड़ लिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी पहुंच गई। भीड़ से टेम्पो चालक को अपने कब्जे में ले लिया। क्या नाम है आपका? हरिओम कश्यप। कहाँ रहते हैं? करगैना। क्या घटना हुई थी भाई के साथ में? भाई शहर जा रहे थे कंट्रोल के काम से, तो उस पार से इस पार जब पार कर रहे थे तभी रामगंज साइड से टेम्पो बहुत तेज आ रहा था। उसकी स्पीड बहुत तेज थी, तो जब इनके लगा तो ये गिर गए और सर में जो है नस फट गई। कब का हादसा ये? इतवार का 11 बजे का। मौत कब हुई थी इनकी? कल हुई। टेम्पो पकड़ गए? हाँ, पकड़ गया तुरंत। लड़का ही बैठा थाने में। क्या करते थे ये कंट्रोल चलाते हैं। परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार में 5 बेटे हैं, 2 बेटी हैं। शादी किसी की नहीं हुई है। कोटा कहाँ पर है इनका? करेली का। बीवी ने पैसे मांगे तो शौहर ने कर दिया हमला। थाना सिबीगंज के बिधौलिया गांव की रहने वाली नसीम जहां 35 साल को उनके शौहर ने बेदर्दी से पीट दिया, महज इस बात पर कि उन्होंने खर्च के लिए पैसे मांग लिए थे। बीवी के माथे में ईंट से प्रहार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो हमलावर शौहर फरार हो गया। घायल बीवी को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नसीम जहाँ नाम है। जिसने मारपीट की? यामीन खाना मुझे मारा है और मुझे परेशान बहुत कर रहा है बच्चों को, और मुझे रोज मारता है। कौन है आपके? वो मेरे पति है। आज क्यों मारा था आपको? ईंट मारी आज। क्यों मारी थी? वजह क्या है? जी मैंने पैसे मांग लिए, पैसे ना देना चाहते खर्चे के लिए, मुझे परेशान करता है मार मार। कहता है ऐसी जैसे रखूँगा वैसे रहेगी। तो मैं क्या भूखी रहा हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। मेरा घर भी बेच लिया और मुझे परेशान करता है। पैसे खर्चे तक को पैसे ना देना चाह रहे हैं। करे जो मेरे दिल में आई वो करूँगा। पकड़ गए? फरार? अभी तो घर पर था, पता ना कहाँ फरार भाग गया होगा। बीवी की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे शौहर। फतेहगंज पश्चिम के गांव कैशीपुर में मस्जिद वाली गली के रहने वाले रेहान खान डीएम से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनके 3 बच्चे भी उनके साथ थे। चौथे बेटे को नहीं लाए थे। उसके बारे में बताया कि वो दिव्यांग है, चल फिर नहीं पाता। आरोप लगाया कि बीवी का व्यवहार हिंसक होता जा रहा है। वो दिव्यांग बेटे को बुरी तरह मारती पीटती है। जब उसकी दादी उसे बचाने की कोशिश करती है तो उनसे भी अभद्रता करती है। इल्ज़ाम लगाया कि बेटी की जान लेने का प्रयास भी कर चुकी है। रेहान खान मारपीट की वीडियो भी बतौर सबूत दिखाने के लिए साथ लाए थे। डीएम के दफ्तर से इस संबंध में थाने की पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रेहान है। कहाँ रहते हो? केशव रहते हैं। क्या घटना हुई थी? ये घटना है, ये बच्चों को बहुत मारती है। कौन है? हमारी बीवी है।
क्यों मारती हैं, वजह बताओ। वजह ये इनको ना ज़्यादा सताती है, बहुत परेशान करती है। कब से सता रही हैं? कम से कम 3-4 साल होंगे। शिकायत की थी मैं क्यों इनकी? उनके इन पर बहुत ही शिकायत करें, कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। आज आप किससे मिलने आए हो? जिला अधिकारी साहब की हिंट में मिलने आए थे। मारती क्यों आपकी बच्चों के लिए? ये परेशान करती है ज़्यादा कर। क्यों करती है, वजह बताओ। वजह ये है हमेशा लड़ाई लड़ती रहती है, हमें कभी खाना नहीं देती है, परेशान बहुत ज़्यादा करती है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ। कब से परेशान कर रही हैं? 4 साल होंगे लगभग। उर्स से पहले लगाएं शादाना वली पर पिकेट। दरगाह हजरत शादाना वली रहमतुल्लाह अलैह पर 443वां उर्स 24 सितंबर से शुरू हो रहा है, जो 30 सितंबर तक जारी रहेगा। दरगाह कमेटी के लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। बताया कि उर्स में महिलाओं लड़कियों की तादाद ज्यादा रहती है। हवा के असर वाले मरीज भी बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। भीड़ बढ़ने पर असामाजिक तत्व सक्रिय हो जाते हैं। उनकी रोकथाम के लिए दरगाह पर पुलिस पिकेट की व्यवस्था बहुत जरूरी है। आज सरकार शादाना वली रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स 24 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, उसी के संबंध में ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें नगर निगम, विद्युत और पुलिस व्यवस्थाओं के लिए डीएम साहब से कहा गया है कि इनको जो है व्यवस्थाओं को सही कराया जाए। क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? जैसे दरगाह के आगे का रोड ख़राब है, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, उसको सही कराना है। नाला है वो भरा रहता है, उसको नाले की सफाई है। और 24 तारीख से शुरू हो रहा है और 30 तारीख तक चलेगा, जिसमें जो है पुलिस की भी व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो है हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सारे धर्म के लोग आते हैं और वहाँ पर जो है ज़्यादातर लेडीज़ होती हैं, जिसकी वजह से असामाजिक तत्व भी वहाँ पे आ जाते हैं। उनको देखने के लिए ज़रूरी है पुलिस का होना। हम लोग तो अपने आप देखते ही देखते हैं, मगर वर्दी की बात और होती है और हमारी अपनी बात और है, इसलिए वहाँ पर पुलिस की व्यवस्था होना बहुत ज़रूरी है। मंत्री नरेंद्र कश्यप कश्मीर घटना पर बिफरे। योगी सरकार के पिछड़ा वर्ग, कल्याण एवं दिव्यांगजन मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बदायूं रोड स्थित पटेल विहार के नवनिर्मित मानसिक मंदिर, आश्रय गृह, स्कूल और मूक बधिर विद्यालय का निरीक्षण किया। व्यवस्थाएं देखी, बच्चों के बारे में जानकारी ली। बाद में सर्किट हाउस पहुंचकर मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हजरत बल दरगाह में अशोक की लाट का चिन्ह तोड़ने पर सख्त नाराजगी जाहिर की है। अशोक की लाट को खंडित करना ये भारतीय प्रतिभा, भारतीय सम्मान के विरुद्ध है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और जम्मू कश्मीर के लोग काफी हद तक 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपने आप को राष्ट्रीय सोच और राष्ट्रीय आकार के साथ जोड़ने का काम किया है। फिर भी कुछ दूषित मानसिकता के लोग अभी भी यदा कदा मिल जाते हैं, जो देश के सम्मान के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे लोगों को खिलवाड़ करने का मौका न जम्मू कश्मीर में मिलेगा, न देश में मिलेगा। जुआ खेलते 5 जुआरी कर लिए गए गिरफ्तार। भोजपुरा थाने की पुलिस ने तालाब के फड़ पर जुआ खेलते वक्त छापा मारा तो वहां खलबली मच गई। पुलिस ने घेराबंदी के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इनके नाम इफ्तिकार, मोहम्मद उमर, कौशल, तहसीन, बाबू मंसूरी हैं। उनसे 52 ताश के पत्ते और 2500 रुपये भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने सभी को थाने लाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इंस्पेक्टर से सीओ बने तो एसएसपी ने लगाया प्रतीक। एसएसपी अनुराग आर्य ने कार्यालय में पदोन्नति के बाद सीओ बनने वाले मनीष कुमार शर्मा और सतीश कुमार को रैंक प्रतीक लगाकर बधाई दी। उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते मेहनत से दायित्वों का निर्वहन करने पर जोर दिया। एसएसपी ने बाद में कार्यालय परिसर में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण कर चल रहे कामों का जायजा लिया। पुलिस के हत्थे चढ़ा होमगार्ड को पीटने वाला। सीबीगंज पुलिस ने होमगार्ड को लोहे की राड से जख्मी कर देने वाले शख्स को दबोच लिया। उसका नाम रवि गुप्ता है और रहने वाला सीबीगंज का ही है। उससे वो राड भी बरामद हो गई जो उसने होमगार्ड के सिर में मार दी थी। होमगार्ड का कहना था कि उसे बेवजह दबंगई करते हुए पीटा गया। जबकि पकड़े गए आरोपी ने पुलिस को बताया कि होमगार्ड उसकी दुकान से चप्पल खरीदने आया था। जाने के बाद वो दोबारा फिर लौट आया। कहा कि मेरा पर्स दुकान में ही रह गया है। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था।
10 लाख की स्मैक के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बारादरी पुलिस ने हरूनंगला पुल से बगैर नंबर प्लेट वाली बाइक से जा रहे 2 युवकों को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उनसे 103 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक इस स्मैक की कीमत 10 लाख रुपए है। पकड़े गए तस्करों के नाम मोहम्मद ईशान निवासी गांधी टोला नवाबगंज और आरिफ रिछोला किफायतुल्लाह का रहने वाला है। वो स्मैक नवाबगंज के रहने वाले आरिफ उर्फ रसूल शाह से लेकर बेचते थे। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के बाद अब उन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी, खरी बात मजबूती के साथ। विदा लेने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।